Hello everyone, you all are welcome to Clear Nursing. Now let's talk about MSc Entrance Exam Part 3. And thanks all of you. आपने सबने बहुत हेल्प की है क्वेश्चन फाइंड आउट करने में. Okay, so the first question we have, patient admit that he has disease but denying at the same time. What level of insight is this? तो ये grade 2 है, level 2 है और we can say slight awareness है patient को. तो level 2 इसका आंसर है. Pregnant female has pains and needle sensation in hand. जिसका आंसर है ये कार्पल टनल सिंड्रोम होगा, क्योंकि नमनेस जो होती है वो हैंड में कार्पल टनल सिंड्रोम के कारण ही आती है. और प्रेग्नेंट फीमेल से लिए दे रखा है कि आपका दिमाग थोड़ा घुमा सके, क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है थोड़ा. अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी सिम्टम, तो इसका आंसर आएगा स्पेसिटी, स्पेजम देखने को मिलेगा इसमें. करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन एथिक ऑफ, तो इसका आंसर आएगा स्कूल. देखो इसका आंसर दो हो सकते हैं, कॉलेज स्कूल साथ में आया होगा तो ये आंसर होगा. अलग अलग आए हैं तो स्कूल को प्रायोरिटी देंगे आप. दो जूनियर नर्स झगड़ा कर रही थी, सीनियर नर्स आई, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराया. तो ये कौन सी टेक्निक है? तो ये है कॉम्प्रोमाइज टेक्निक, और वे कैन से बार्गेनिंग टेक्निक. बार्गेनिंग या कॉम्प्रोमाइज, यही इसका राइट आंसर है. मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन, तो इसका आंसर आएगा कैल्शियम ऑक्सलेट. बेबी को 2 दिन से जॉन्डिस है या फिर 2 दिन का बच्चा उसको जॉन्डिस है, तो इसमें नर्स क्या करेगी? इसमें आंसर आएगा स्टार्ट फोटोथेरेपी. विच डिजीज इज नॉट इंक्लूडेड नोटिफाइबल डिजीज अंडर WHO? तो डिप्थीरिया इसका आंसर आएगा. बाकी जितनी भी डिजीज हैं वो सारी WHO के अंडर आती हैं, नोटिफाइबल डिजीज के अंडर आती हैं. चेस्ट कंप्रेशन गिवन इन प्रेग्नेंट फीमेल एंड यूट्रस इज पाल्पेबल, व्हाट चेंज? क्या चेंज करेंगे आप? तो उसमें वुमेन को लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड पोजीशन दे देंगे. राइट साइड अगर आपने टिक लगाया है तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है. लेफ्ट साइड इसका राइट आंसर है. प्राइमरी प्रिवेंशन एग्जाम्पल, तो आंसर आएगा इसका न्यूट्रिशनल एजुकेशन टू यंग फैमिली हु हैज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल. एजुकेशन जिसमें आता है वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है. पेरीफेरल पेन रिस्पॉन्स इज चेक्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट. तो नेल बेड पर प्रेशर अप्लाई करके पेरीफेरल पेन रिस्पॉन्स चेक करेंगे अनकॉन्शियस पेशेंट में. पेरीफेरल के लिए एक ही ऑप्शन था, नेल बेड प्रेशर. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन लाइफ टेल्स, तो इसका आंसर जाएगा प्रैग्मेटिज्म. While entering the room, nurse checked patient ability to walk. What nurse checked here? तो नर्स ने क्या चेक किया यहाँ पे? साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ पेशेंट. साइकोमोटर एक्टिविटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. हाउ टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम द क्रॉनिक कैरियर रिड्यूस द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ होस्ट. तो इसका जो आंसर है वो ब्लॉक बॉटल एंट्री जाएगा, क्योंकि ब्लॉक बॉटल एंट्री में हम हैंड हाइजीन यूज़ करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे एंड मास्क यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज़ करेंगे इसमें, इसलिए आंसर जाएगा ब्लॉक बॉटल एंट्री. 8 महीने का बच्चा है, उसमें आप लेंथ किससे चेक करेंगे? तो इसका आंसर जाएगा इन्फेंटोमीटर से. टीचिंग नर्सिंग प्रोसीजर इन अ साइकोलॉजिकल सेफ एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर आएगा सिमुलेशन. सिमुलेशन ही इसका राइट आंसर है. अदर जो भी आपने टिक किया है वो आपका आंसर गलत हो चुका है. विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटिक इंसिपिडस? इसका आंसर आएगा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. विच इज़ मोर सिवियर? तो इसका आंसर जाएगा स्प्रेन टू टियर. अगर आपने स्ट्रेन टू टियर और स्ट्रेन टू स्प्रेन लगाया है तो आंसर गलत है. सही आंसर है इसका स्प्रेन टू टियर. एक कम्युनिटी में डिज़ास्टर हो चुका है, घर टूट चुके हैं, लोग इंजर्ड हो चुके हैं, नर्स क्या करेगी? तो नर्स क्या करेगी? मेक कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम. एक कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम बनाएगी. अर्लीस्ट साइन ऑफ सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, इसका आंसर जाएगा पेरी ऑर्बिटल इडीमा. तो सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट साइन होता है सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम का, वो आंखों के चारों ओर इडीमा देखने को मिलता है. वुमेन इन सेकेंड स्टेज लेबर पुशिंग एफर्ट इज, आंसर जाएगा डायरेक्टेड पुशिंग विद वेल्सल्वा मैन्योर. BLS बेस्ट एक्सप्लेन बाय डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड. तो इसका आंसर जाएगा B, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड. पेशेंट जो है वो मर रहा है, जो नर्स है वो उसके वैल्यूएबल जो भी आइटम्स है वो नहीं दे रही है. ये कौन सा टोल्ट है? तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है या रिस्ट्रेन है, क्योंकि यहाँ पे नर्स जानबूझ के चीज़ें कर रही है, इंटेंशनली कर रही है. तो आंसर जाएगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और रिस्ट्रेन. रिसर्च सेटिंग हैव ऑल एक्सेप्ट टाइम लोकेशन पॉपुलेशन टूल. तो टूल इसका आंसर जाएगा. बाकी तीनों टाइम लोकेशन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ये 4 होते हैं रिसर्च सेटिंग में, पर टूल नहीं होता इसमें, तो टूल इसका आंसर जाएगा. मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, तो 5 मूवमेंट होते हैं हैंड हाइजीन के, यही क्वेश्चन पूछा गया था और 5 आपका राइट आंसर है. व्हेन अ रिसर्चर
intentionally influence the result, what type of bias it is. तो ये क्या आएगा, ऑब्जर्व बायस होगा. सिलेक्शन रिस्पॉन्स एंड कॉन्फर्मेशन बायस नहीं है इसका आंसर है ऑब्जर्व बायस. Reduce bias by keeping people involved in group allocation to secure randomization. तो इसका आंसर जाएगा blending. Blending इसका राइट आंसर है. सिंपल एंड ब्लॉक एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन इसका आंसर नहीं है. आंसर बी इज करेक्ट. Which drug is not given in gastritis or peptic ulcer condition? तो इसका आंसर जाएगा NSAIDs. डायग्नोसिस ऑफ डिस्प्लेजिया डेवलपमेंटल हिप फॉर चाइल्ड. तो उसमें अगर आंसर आपको MRI दे रखा था तो MRI होगा, क्योंकि बार्लो ऑर्टोलानी करते हैं इन्फेंट के लिए. तो MRI इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. न्यूरोलॉजिकल रेड फ्लैग साइन सीन इन. तो माइग्रेन्स में देखने को मिलता है. अगर ऑप्शन में आपका माइग्रेन था तो अब माइग्रेन आपका राइट आंसर होगा. ओके, सो हियर्स द कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन फॉर MSc एंट्रेंस एग्जाम. अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. नाउ यू कैन चेक योर टोटल स्कोर एंड स्क्रीन पे दी गई वीडियो पे आप अपने कट ऑफ चेक कर सकते हैं. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.